बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आज हम आपसे जो है वो एक अलग मौजू पे बात करेंगे और मौजू मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ओए चिपड़, नहीं नहीं, आपको नहीं कहा। ये आपको पता है ना कि ये पंजाबी में जब किसी को कोई बुरी बात या गाली देनी होती है ना, तो कहते हैं ओए चिपड़ दे मुँह वालिया। तो आज हम आपको बताएंगे चिपड़ के बारे में। आज की नस्ल को क्या मालूम कि चिबड़ क्या होता है। चिबड़ की काश्त नहीं की जाती, बल्कि बारिश के मौसम में जमीनों में पहले से पड़े हुए इसके बीज खुद ब खुद उग आते हैं। इसकी बेल बड़ी तेजी से बढ़ती है, इसलिए किसान इस बेल को फसलों का दुश्मन समझते हैं। इस बेल पर गहरे सब्ज पत्ते और पीले रंग के खूबसूरत फूल लगते हैं। और आजकल तो किसान जल्दी में हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों के मौसम भी बदल गए हैं। हमारे बचपन के दिनों में कपास की चुनाई के दिनों में गवारा, मूंगी और बाजरे की कटाई के दौरान चिब्बड़ अरूज पर होते थे। चिबड़ का फल छोटे तरबूज या छोटे खरबूजे की तरह होता है। ये खीरे की फैमिली से है। कच्चा फल गहरे सब्ज रंग का और पक जाने पे ये पीले या कभी कभार हल्के सुर्ख रंग का भी हो जाता है। इसकी चटनी भी बनाई जाती है और खाया भी जाता है। कच्चा फल कड़वा होता है और कच्चा चिबड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक कुदरती कड़वा मादा होता है जो मैदे के लिए नुकसानदेह है। जो फल पीले रंग का हो या जो अपने आप पक के बेल से अलग हो चुका हो, उसका जायका और खुशबू लाजवाब होती है। जब ये फल पक जाता है तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है कि खुद मुतवज्जे करती है। पक्का चिब्बड़ खट्टा मीठा होता है और जायका मुनफरिद होता है। चिबड़ खटास, मिठास और खुशबू का मरकब होता है। ये विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना होता है। खास तौर पर विटामिन सी, विटामिन के और पोटाशियम से भरपूर है, जो कुव्वत मदाफ़ियत, खून की रवानी और हड्डियों की मजबूती में मददगार साबित होता है। चिबड़ पानी से भरपूर और तरोताज़ा होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर से भरपूर है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है और कब्ज से बचाता है और बुढ़ापे की बीमारियों का भी दुश्मन है। आज सुबह खेत का चक्कर लगा तो कपास के खेत के किनारे बेल से अलग पड़े ये सुनहरी चिब्बड़ जैसे जैसे बचपन की यादों का तोहफा लिए मेरे सामने थे। हाथ में उठाया तो खुशबू ने लम्हा भर में सारा माजी जगा दिया। जायका चखा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। ये सिर्फ एक फल नहीं, हमारे देहाती मौसमों का जायका और गांव की मिट्टी की खुशबू है, जो नई नस्ल के लिए शायद बस एक कहानी हो, लेकिन आज की नस्ल इसकी अफादियत के बारे में नहीं जान पाएगी। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।